हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100+ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। पहले आपके किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। यानी कि आपने कोई एक काम किया और इससे दो प्रॉब्लम्स जो आपकी थी वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सोते शेर को न जगाना, यानी विवाद न छेड़ना। ठीक है, यानी कि जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो। ठीक है, लीव समथिंग अलोन इफ़ इट माइट कॉज ट्रबल। ठीक, नेक्स्ट है आपका ओपन द फ्लड गेट्स। ठीक है, यानी कि जो बाढ़ के वो हैं गेट्स, ठीक है, उसको खोल देना। रिलीज समथिंग दैट वाज प्रीवियसली कंट्रोल्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो पहले रोकी गई थी उसको खोल देना। ठीक है, भावनाओं का सैलाब उभरना या फिर नियंत्रण हटाना। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू होता है मतलब अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो गई अचानक अपस्टैटिस रूप से। आउट ऑफ ऑन ए लिम्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिस्की करना। ठीक है, कोई जोखिमपूर्ण काम करना। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप मतलब अत्यधिक, दिखावटी, सीमा से बाहर। नेक्स्ट है आपका पेन इज माइटर देन सॉल्ट। ठीक है, यानी कि कलम की जो ताकत है वो तलवार से तेज होती है। वर्ड्स और कम्युनिकेशन हैव गेट ग्रेटर इफेक्ट देन वॉर, यानी लड़ाई करने से अच्छा है कि आप कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो। पुश वंस लक। ठीक है, अधिक पाने के लालच में बहुत ज़्यादा खतरा उठा लेना। ठीक है, रीप द हार्वेस्ट, यानी जो आपने बोया है वही आप काटोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट है आपका रोल अप स्लीव्स। स्लीव्स को रोल करना। ठीक है, तो इसका होता है कमर कसना, फिर काम के लिए तैयार होना। सी आई टू आई। ठीक है, यानी आई टू आई देखने का मतलब क्या हुआ कि सहमत होना पूरी तरीके से, टू बी इन एग्रीमेंट विद। शॉट इन द डार्क, ठीक है, अंधेरे में निशाना चलाना। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्रेस करना। नेक्स्ट है आपका सिंक योर टीथ इनटू। ठीक है, सिंक योर टीथ इनटू, इनटू का मतलब होता है डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। कोई काम करना तो उसे पूरी तरीके से डूब जाना, लगन उत्साह से, उसको कहते हैं सिंक योर टूथ इनटू। देन है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब है कोई चीज़ आपने एक्सेप्ट तो कर ली है लेकिन एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि संदेह के साथ। ठीक, स्केटिंग ऑन अ थिन आइस। एक थिन आइस यानी बहुत पतली सी बर्फ़ है, उस पर स्केटिंग करना। तो ये क्या है, बहुत ही रिस्की काम है। नेक्स्ट है आपका टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थिति। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। ठीक है, तभी उस पर मारो जब मतलब आयरन जो है, लोहा जो गर्म है। तो इसका मतलब है कि मौके पर चौका मारना, अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट है आपका टेक द प्लंज। टेक द प्लंज का मतलब क्या होता है, जोखिम के बावजूद बड़ा साहसिक कदम उठाना। ठीक है, टेक अ नोज डाइव। टेक अ नोज डाइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई, बहुत ज़्यादा गिर गया। थिंक द वर्ल्ड ऑफ। थिंक द वर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी को एडमायर, बहुत ज़्यादा एडमायर करना। ठीक है, स्टैंड इन अ गुड स्टीड। एक अच्छी स्टीड में खड़े होना का मतलब क्या है, कठिन समय में बहुत काम आना, सहायक होना। टेक अ बैक सीट, इसका मतलब होता है कि कम महत्वपूर्ण या सहायक भूमिका अपनाना। जैसे कि आप कार में बैठे होते हैं तो जो पीछे की सीट वाले होते हैं वो हमेशा आपको मतलब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि आपको आपकी हेल्प करते रहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, वेव अ डेथ चिकन। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जो कि बिल्कुल यूजलेस है। ठीक, वेल ऑफ अ टाइम, इन्जॉय अलॉट। वेल ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है, बहुत मज़ा करना। ठीक है, इन्जॉय कर। नेक्स्ट है आपका ब्रेव व्रैप वंस ब्रेन अराउंड। ठीक है, यानी ब्रेन के चारों तरफ कुछ लपेट दी। इसका मतलब क्या है, किसी जटिल बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। जीरो इन ऑन समथिंग। जीरो इन ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना। ठीक है, निशाना साधना। अबव ऑल, हर चीज़ के ऊपर है, यानी चीफली, मेनली, मुख्य है बात। नेक्स्ट है आपका ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का क्या होता है, ड्यू टू, या किसी कारण की वजह से। ऑन नो अकाउंट यानी नॉट फॉर एनी रीजन, कोई भी परिस्थिति में नहीं, कभी भी नहीं करोगे कोई चीज़, तो नो, ऑन नो अकाउंट। अब फिटर सेकेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत ही मतलब वफादार है। ठीक है, उसको कहते हैं फिटर सेकेट्स। नेक्स्ट है आपका द हील ऑफ एचिलीस। एचिलीस हील मतलब होता है बहुत ही वीक पॉइंट, बहुत ही कमज़ोर पॉइंट। एडोनिश। एडोनिश का मतलब होता है बहुत ही हैंडसम मैन। टू एज्यूम एयर्स, एयर एज्यूम करना मतलब कि सुपीरियरिटी को अफेक्ट करना, घमंड दिखाना, बड़प्पन का दिखावा करना। नेक्स्ट है आपका
टू स्टैंड अलूफ इसका मतलब होता है कि दूसरों से दूरी बनाए रखना। टू लेट टू द एल्टर मतलब टू मैरी, शादी कर लेना, ठीक है। टू लेट टू द एल्टर। एन एननीस का मतलब क्या होता है, एक लायर। देन एन अपोलो, एन अपोलो का मतलब होता है एक इंसान जिसकी बहुत ही परफेक्ट फिजिक है, सुगठित और आकर्षक शरीर वाला। अपसेट द एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट को अपसेट कर देना, इसका मतलब बना बनाया काम था कोई, इसको बिगाड़ देना। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सही और सुव्यवस्थित क्रम में कोई चीज़ रखी, उसको कहते हैं वो एप्पल पाई ऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका एकार्डियन लाइफ। एकार्डियन लाइफ क्या होती है, बहुत ही शांत सरल सुखी ग्रामीण लाइफ, गांव की जिंदगी, उसको कहते हैं एकार्डियन। टू टेकअप आर्म, टेकअप आर्म का मतलब क्या होता है, युद्ध संघर्ष के लिए हथियार उठा लेना, ठीक है, आर्म्स उठाना। टू ग्राइंड, ग्राइंड करना मतलब क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना, कुछ सेल्फिश ऑब्जेक्टिव ढूंढना। नेक्स्ट है आपका टू ब्रेक बैक ऑफ एनीथिंग, इसका होता है सबसे कठिन काम को पूरा कर देना, टू ब्रेक बैक ऑफ एनीथिंग। बैकबाइट करना यानी कि पीछे किसी की निंदा करना। ही हैज़ नो बैकबोन, उसकी कोई बैकबोन नहीं है, यानी उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। देन है टू कॉज बैड ब्लड, बैड ब्लड कॉज करना का मतलब क्या होता है कि आपसी कटुता है, दुश्मनी फैलाना। बैग एंड बैगेज मतलब पूरा पूरा बोरिया बिस्तर समेट के जितनी भी आपके पास चीज़ें थी। टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल करते रहने देना, यानी कोई चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने देना। देन आपका बेनिफिट फीस्ट, इसका मतलब होता है कोई इमेजिनरी यानी काल्पनिक बेनिफिट उठाना। बी नाइन क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता, जैसे कि बी एक चलती है वैसे, ठीक है। बिहाइंड वंस बैक, किसी के बैक के पीछे यानी पीठ पीछे। नेक्स्ट है आपको बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन होता है, आपने कई बार वीडियोस में देखा हुआ बिहाइंड द सीन, जब कोई शूटिंग होती है तो उस टाइम पे जो हम लोग नहीं देखते हैं उसको बिहाइंड द सीन कहते हैं, तो प्राइवेट में जो चीज़ें हुई हैं। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी टू एक्ट अनफेयरली इन अ कॉन्टेक्स्ट, अनुचित तरीके से प्रहार करना। टू बाइट द डस्ट यानी धूल चाटना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से हार जाना। नेक्स्ट है आपका वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट क्या होता है, एक इंसान जो कि सारा मजाक वगैरह कर दे, ठीक है। अ पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, क्रूरतापूर्ण तरीके से, बहुत ही ठंडे दिमाग से या फिर जानबूझकर कोई चीज़ की गई है। देन आपका आता है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है, एक लर्नड एजुकेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल वुमेन, ठीक है, साहित्य प्रेमी महिला को कहते हैं वो ब्लू स्टॉकिंग है, ठीक है। एट फर्स्ट ब्लश, फर्स्ट ब्लश क्या होता है, पहली ही नज़र में। नेक्स्ट है आपका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। वंस ब्रेड एंड बटर यानी किसी की रोजी रोटी है, उसको कहते हैं वंस ब्रेड एंड बटर। टू ब्रेथ वंस लास्ट, किसी ने अपनी आखिरी सांस ली का मतलब क्या है कि। नेक्स्ट है आपका टू मेक ब्रिक्स विदाउट द स्ट्रॉ यानी बिना स्ट्रॉ के ईंटें बनाना, ठीक है। टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग विदाउट मटेरियल, आपके पास चीज़ें नहीं हैं और आप उससे कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। टू किक द बकेट, बकेट किक करना उसका मतलब भी डाई होता है, मर जाना, ठीक है। गुड वाई नीड्स नो बश, ठीक है, इसका होता है सच्चे गुड़ को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। कोई कैंडल है उसको दोनों साइड जला देने का मतलब क्या है कि आपने एनर्जी को दोनों डायरेक्शन में स्पेंड किया एक साथ, ठीक है, अपनी शक्ति या धन का दोनों हाथों से व्यय कर दिया। इफ़ द कैप फिट्स वियर इट, अगर मतलब आप जो कैप है वो आपको फिट हो रही तो आपको उसको पहन लेनी चाहिए। इसका क्या होता है, अगर आलोचना आप पर सटीक बैठती तो इसको स्वीकार करें। केयर किड द कैट, ठीक है, चिता चिता समान होती है, अधिक तनाव ना लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू कैच वन आइज। किसी की आँखों को कैच करना मतलब क्या है कि किसी का अटेंशन ग्रैब करना, ठीक है, टू अट्रैक्ट अटेंशन। टू टेक चेयर, टेक चेयर का मतलब क्या होता है, बैठक या सभा की अध्यक्षता करना, ठीक है, आपने चेयर ले ली यानी आपने उसकी अध्यक्षता की। शी इज़ नो चिकन, शी इज़ नो चिकन का मतलब है कि यह उतनी युवा नहीं जितनी दिखाई देती है। शी इज़ ओल्डर देन शी इज़, जितनी बताती है उससे भी ज़्यादा ये उसकी एज ज़्यादा है, इसका कहते हैं शी इज़ नो चिकन। नेक्स्ट है आपका टू पिक एंड चूज़। पिक करना, चूज़ करना, यानी बहुत सोच समझ करके चूज़ करना। टू स्क्वायर द सर्कल, सर्कल को सर्कल को जो है वो स्क्वायर करना, उसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट समथिंग इज इम्पॉसिबल। भला कोई स्क्वायर को भी सर्कल कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, जितने भी क्लाउड्स होते हैं उनकी सिल्वर लाइनिंग होती है, इसका मतलब क्या है, निराशा में भी आशा की किरण छिपी होती है। नेक्स्ट है आपका क्लोज फिस्टेड यानी मुट्ठी बंद करना, कंजूसी करना। कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, उसके लिए इसको इंग्लिश में यूज़ करते हैं।
यानी जितनी इनकम है उसी में मतलब आपको रहना आना चाहिए। कॉक एंड बिल स्टोरी क्या होता है? एक बहुत ही झूठी मनगढ़ंत कहानी, अ फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। टू बी कॉक श्योर का मतलब क्या होता है? टू बी परफेक्टली श्योर और सर्टेन। कोई चीज़ आप एकदम बिल्कुल निश्चित हो उसको कहते हैं टू बी कॉक श्योर। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग, किसी चीज़ पर ठंडा पानी फेंकना, यानी कि उत्साह पर पानी फेर देना, डिस्करेज करना एफर्ट्स को, ठीक है। ऑफ कलर क्या होता है? ऑफ कलर होता है नॉट इन यूजुअल फॉर्म, स्लाइटली इल। मतलब आपका कलर कहते हैं कभी कि आपका कलर डल लग रहा है, ऑफ लग रहा है, यानी आप डल लग रहे हो, तो मतलब बहुत ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, आपकी तबीयत ढीली हो गई। नेक्स्ट है आपका टू कमिट टू मेमोरी, यानी किसी चीज़ को बहुत ही दिल से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है, उसको कहते हैं कमिट टू मेमोरी। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो ब्रॉथ को स्पॉइल कर देंगे, इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर आर मोर वर्कर्स देन नेसेसरी, जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वो काम खराब ही हो जाएगा। क्रोकोडाइल ईयर तो सबने सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू यानी दिखावटी रोना बस। नेक्स्ट है आपका बाई हुक और बाई क्रुक, यानी या तो हुक से या क्रुक से, यानी बाई फेयर और फोर मिस, किसी भी तरीके से सामदंड लगा करके वो काम बस करना है। कट एंड राइट, कट एंड राइट का मतलब क्या है? कि उसको पहले से कटा है, सूखा है, यानी रेडीमेड चीज़ है कोई, ठीक है, उसमें पहले से तैयार योजना है जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अप टू डेट है, यानी रिसेंट है, मॉडर्न है। नेक्स्ट है आपका इविल डेज। इविल डेज क्या होते हैं? बहुत ही बुरे दिन, अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून। हेल्किन डेज क्या होते हैं? ये होता है शांति और सुख समृद्धि के सुहावरे दिन। टू स्टेप इन टू डेथ मैंस सूज, यानी जो मरा हुआ इंसान है उसके जूतों में स्टेप करना का मतलब क्या है? किसी मृत व्यक्ति का पद या संपत्ति पाना। नेक्स्ट है आपका गो टू द डेविल, डेविल के पास जाना यानी भाड़ में जाओ, सत्यानाश हो गया, ठीक है। डेविल्स बोन क्या होता है? डाइस, डेविल्स बोन जो जुए का पासा होता है उसको कहते हैं डेविल्स बोन। डेविल्स प्ले थिंग्स, ये भी प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। बोन की बात करें तो डाइस होगा, अगर प्ले थिंग्स की बात करते हैं तो वो प्लेइंग कार्ड्स है। नेक्स्ट है आपका गिव डॉग बैड नेम एंड हैंग देम, यानी किसी कुत्ते को बुरा नाम दो और उसको लटका दो, तो बदनाम व्यक्ति पर सारे दोष मर दिए जाते हैं, ठीक। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, यानी सबके अच्छे दिन आते हैं। टू थ्रो डस्ट इन वन साइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या है? टू ट्राई टू डिसीव और मिसलीड समथिंग, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है आपका अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है? महंगी और व्यर्थ चीज़, ठीक है, यानी यूजलेस है। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स को फायर पे चढ़ाने का मतलब क्या है? असाधारण या आश्चर्यजनक कारनामा करके दिखाना, ठीक है। टू डू समथिंग सेंसेशनल और रिमार्केबल। अ बर्न चाइल्ड डेथ फायर, यानी अगर कोई दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अ बर्न चाइल्ड डेथ फायर, मानी ये जो जला हुआ बच्चा है वो डरता है हमेशा, ठीक है, आग से। प्रीवियस अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस मेक्स वन स्केर्ड। अब फिश आउट ऑफ वाटर, वाटर के बाहर है फिश, यानी बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन में है। देन फोल प्ले, फोल प्ले क्या होता है? चीटिंग करना, यानी धोखाधड़ी बेईमानी करना, तो वो होता है फोल प्ले। जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्राइंग पैन से फायर में कूद जाना, इसका मतलब क्या है? एक मुसीबत से निकले तो दूसरे में फंस गए। तो ये थी आपकी 100 इडियम्स। थैंक यू।